आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठा के सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग गॉड! कितना पावरफुल हमारा परमेश्वर है, कितना सामर्थी हमारा खुदा है, जिसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि जब वो बोलता है तो हालात अपने आप बदलना शुरू हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो अपने मुंह से जो बात बोलता है वो बात पूरी होती है। और आज मरकुस उसके 2 अध्याय उसके 1 वचन में हम एक वाक्य को देख रहे हैं, जहां पर लिखा है कि कई दिन के बाद यीशु मसीह कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है, जब भी कहीं पर प्रचार करने के लिए जाते थे तो भीड़ें यीशु मसीह के पीछे पीछे रहती थी। प्रभु यीशु मसीह के पास आराम करने के लिए भी टाइम नहीं था। प्रभु दिन को बिजी रहते थे लोगों को वचन सुनाने के लिए, चंगा करने के लिए, और रात को बिजी रहते थे प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे परमेश्वर से सीख सकते हैं कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। आप हमारे परमेश्वर से सीख सकते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए किस तरह का जीवन व्यतीत किया। उसने 30 साल की उम्र में टोटल 33 वर्ष तक आराम नहीं किया। वो दिन रात मेरे और आपके चंगाई के लिए, आशीष के लिए काम करता रहा, और वो दिन रात हमें बचाने के लिए परिश्रम करता रहा। आज कुछ लोग परमेश्वर का काम करके थक जाते हैं। आज कुछ लोग परमेश्वर की थोड़ी सी सेवा करके कहते हैं, मैंने खुदा के लिए बहुत काम किया है। लेकिन जब आपका परमेश्वर यीशु मसीह नहीं थकता है तो उसके चेले भी नहीं थकने चाहिए। और आज वो कह रहे हैं, आपने थकना नहीं है, आपने रुकना नहीं है, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। हो सकता आप कमजोर हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपका विरोध हुआ, लेकिन जो परमेश्वर आपका है वो जिंदा परमेश्वर है, और वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू जहां भी जाएगा शर्मिंदगी के साथ वापस नहीं आएगा। आज परमेश्वर कह रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, अगर आपका विश्वास अटूट है तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बाइबल में लिखा, जहां भी यीशु मसीह जाते थे भीड़ें प्रभु यीशु के पीछे रहती थी, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर अभिषेक था। सब बोलो अभिषेक, सब बोलो सामर्थ। क्या आज आपके अंदर सामर्थ है? कितने जन अपने आप को यीशु मसीह के चेले समझते हैं?
कितने जन अपने आप को बपतिस्मा पाकर आत्मा पाए हुए समझते हैं? अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं तो आप भी यीशु मसीह जैसे होने चाहिए। और यीशु मसीह अगर थकता नहीं था, यीशु मसीह अगर टायर्ड नहीं था, यीशु मसीह अगर अनस्टॉपेबल था, तो आज उसके विश्वासी भी ऐसे होने चाहिए। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2024 आपके लिए ऐसा होने वाला है जो आपने 20 साल में नहीं देखा। इस साल परमेश्वर आपको दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज कई बार हम कहते हैं मैं थक गया। मैं कभी थकता नहीं हूं। आई नेवर गो टायर्ड। मैं ऑलवेज प्रभु के काम के लिए तैयार रहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आज आपको भी कहता है, मेरी बेटी उठ, मेरे बेटे उठ, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू जाएगा, काम तू नहीं करेगा, काम मैं करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा पतरस को? इस लंगड़े को अपने हाथ से पकड़। वो हाथ पतरस का नहीं था, पतरस सिर्फ एक जरिया था, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह था। आप जरिया होंगे, आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। कितने लोग चाहते आप जरिया बने? कितने लोग चाहते आपका हाथ हो और परमेश्वर का अभिषेक हो और प्रभु का आत्मा कह रहे, मैं देख रहा हूं इस चर्च में खुदा आपके अंदर एक आग को, एक फायर को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने यीशु मसीह के रस्तों पर चलना है, बोलो आमीन। आज अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको लगता है ये काम नहीं हो सकता, उस काम को किक मारो और उस काम को बोले तू हो या ना हो, लेकिन मैं ये बात जानता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट रखा है। अभी हम एक गीत गा रहे थे, एक दरवाजा बंद हो गया ते दूजा खुल जाएगा, जदों यीशु खुशियां देवेगा हर दुखड़ा पुल जाएगा। आपका दुख कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब यीशु मसीह आपको खुशी देगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह कफरनाहूम में आए। कफरनाहूम में जब प्रभु यीशु मसीह घर में थे, लोगों को पता चल गया कि आज यीशु नासरी प्रभु यीशु मसीह यहां पर आए हुए हैं। और वचन में लिखा है वहां पर एक लकवे का रोगी था। आज लकवे के रोगी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लकवे के रोगी होते हैं जिनका शरीर थोड़ा काम करता है, जैसे बाजू काम नहीं करती तो दूसरी बाजू काम करती है, टांग काम नहीं करती तो हाथ काम करते हैं, किसी का मुंह टेढ़ा होता है, किसी ना किसी अंग में थोड़ी बहुत समस्या होती है। लेकिन यहां पर एक ऐसा लकवे का रोगी है, बाइबल कहती है वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है, खुद उठ नहीं सकता है, खुद मूव नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में बीमारी आती है, लोग आपको छोड़ देते हैं। जब आपके जीवन में परेशानी आती है, कोई आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि जब पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब गरीबी आती है तो अच्छे अच्छे छोड़कर भाग जाते हैं। इस पैरालाइज की लाइफ ऐसी थी, इसको सबने छोड़ दिया, सबने धिक्कार दिया। वहां पर 4 मनुष्य ऐसे थे, 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि आज यीशु मसीह यहां पर है, क्यों ना हम इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी फैमिली में अगर कोई विश्वास करने वाला नहीं है तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर आपको हेल्पर देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस लकवे के रोगी की कंडीशन को आप देख सकते हैं, ये खुद चल नहीं सकता, मूव नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा 4 लोगों ने सोचा कि हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। हो सकता आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन प्रभु आपके लिए डिवाइन हेल्पर को पैदा करेगा। परमेश्वर आपके लिए लोगों को भेजेगा। इन 4 दोस्तों ने इसको उठाया। सब बोलो दोस्त, सब बोलो मित्र। 4 मित्रों ने इसको उठाया। आपको पता है हमारे भारत देश में 4 लोगों को कौन उठाता है? 4 लोग किसे उठाते? कितने लोगों को पता है? अर्थी को, मरे हुए इंसान को। यह व्यक्ति एक मरे हुए इंसान की तरह था, इसमें सिर्फ सांसें थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन इन 4 लोगों का विश्वास बड़ा था।
इन लोगों ने अपनी मित्रता को निभाया, अपनी दोस्ती को निभाया और यह प्रण किया कि आज हम इस पैरालाइसिस को यीशु मसीह के पास पहुंचाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, दोस्त हो तो ऐसे हो, वरना ऐसे दोस्त ना हो जो आपको बीमारी के टाइम में छोड़कर चले जाएं। इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, इसकी फैमिली ने, इसके परिवार ने इसको छोड़ दिया, लेकिन ही हैज अ गुड फ्रेंड्स। इसके पास 4 अच्छे मित्र थे। आज कुछ लोग कहते हैं मेरा मित्र बहुत पक्का है, मेरा दोस्त बहुत पक्का है, मेरा फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने रिश्तेदारों को परखना चाहते हैं तो दुख के समय में आप उनको परख सकते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। लेकिन मैं आपको आज गुड न्यूज़ बताना चाहता हूं, हो सकता है कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, लेकिन यीशु मसीह आपका एक ऐसा मित्र है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इन 4 दोस्तों ने इसको उठाया। इनके दोस्तों के अंदर तरस आया कि इसकी कंडीशन बहुत खराब है, हम इसको यीशु मसीह तक लेकर जाएं। मैं आपको बोल रहा हूं, चैलेंज क्या है आपके सामने? आपने यीशु तक पहुंचना है, बस काम यही है। यीशु तक आप पहुंच गए तो समझ लो काम हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे है? यीशु तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह तक पहुंच गया उसका भला पक्का है, उसकी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, उसके घर में आशीष आएगी ही आएगी। बोलो हालेलुया। 4 दोस्तों ने इसको उठाया। आज हम कितने लोगों की हेल्प करते हैं, आप देख सकते हैं, जो नाउम्मीद हैं, जिनकी आस टूट चुकी है, जिन्हें कोई नहीं पूछता। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मुझे तरस आता, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। कई बहनें ऐसी आती हैं, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया। कई भाई ऐसे आते हैं, मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया, मैं सुसाइड करने वाला हूं। कई लोग ऐसे आते हैं, ड्रग्स लेते हैं, टीके लगाते हैं, बहुत सारा नशा करते हैं, अपने घर के बर्तन, गैस सिलेंडर तक बेच दिया। ऐसी कंडीशन में लोग आते हैं, लेकिन इतना शुक्र है खुदा का कि वो यीशु मसीह तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो चर्च का गेट आपके लिए चैलेंज है। जैसे ही उस चर्च के गेट के अंदर आप आ गए, आपका काम पक्का है। लेकिन उस गेट में शैतान आपको आने नहीं देगा, परमेश्वर की हुजूरी में डेविल आपको एंटर नहीं होने देगा। वो रुकावटें पर रुकावटें डालेगा। आज इसके दोस्तों ने इस पैरालाइज को उठाया और यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे हैं। सोचकर देखो, इस पैरालाइज, इस लकवे के रोगी के अंदर कितनी बड़ी खुशी होगी। वाह, आज तो अमेजिंग काम हो गया, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। आज मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊंगा, आज मैं प्रभु के दर्शन जरूर करूंगा, आज मेरी बीमारी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन यह लकवे का रोगी नहीं जानता था कि बेटा अभी तेरी लाइफ में रुकावटें आने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब रुकावटें बड़ी होती है तो चमत्कार भी बड़ा होता है। जब बैरियर्स बड़े होते हैं तो आपकी सफलता भी बड़ी होती है। सब बोले हालेलुया। जो हालेलुया बोलेंगे गुड न्यूज मिलने वाली है। जो हालेलुया बोलेंगे आज चमत्कार होने वाला है। हो सकता आप टूट गए, आप निराश है, लेकिन प्रभु आपकी निराशा को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही इन 4 मित्रों ने उसे उठाया और उसे यीशु के पास लेकर जाने लगे, बाइबल में लिखा है दरवाजे के पास इतने लोग थे कि वो उस लकवे के रोगी को अंदर नहीं ले जा सके। वो परेशान हो गए, हम अंदर कैसे जाएं, कैसे हम यीशु मसीह के पास पहुंचें। आज भी जब आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, कुछ रुकावटें आपके जीवन में आती है। कई बार लोग आपको बोलते हैं ये चर्च जाने लग गया, इसने धर्म बदल लिया। आप पुलिस स्टेशन में जाएं, आप दुनिया के किसी ठेके में जाएं, शराब के अड्डे पर जाएं, पब में जाएं, क्लब में जाएं, गलत जगह पर जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप चर्च जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तू चर्च जान लग गया, तू चर्च जान लग गया, तू तो इस तरह कर लिया, तू तो इस तरह कर लिया। रुकावटें आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं, रुकावटें ऑलरेडी वहां पर होगी। जैसे ही ये यीशु के पास जाने लगा, बाइबल कहती है वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ी रुकावट भीड़ इसका रास्ता रोक रही थी। आज भीड़ें आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके विश्वास को देख रहा है। प्रभु आपके फेथ को देख रहा है कि आप भीड़ को जीतने देते हैं या आपका विश्वास जीतता है।
आप लोगों को जीतने देते हैं या आपका फेथ इंक्रीज होता है। जैसे ये दरवाजे पर गए, वहां पर बहुत सारी भीड़ और ये अंदर नहीं जा पाया, और इन लोगों ने सोचा अब हम क्या करें, क्या करें। हो सकता साथ में एक बहन बैठी, उस बहन को कहा सिस्टर थोड़ा साइड पे हो जाइए। दूसरे भाई को कहा भाई थोड़ा साइड पे हो जाइए। वो बोले साडे चमकौर साहब वांगू कुछ ढीठ बैठे होने। किन्ने जाने ਨੂੰ समझ आ रही? मैं नहीं पिछे होना, मैं नहीं हटना। ਤੁਸੀਂ मेरी गल सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मैं नहीं पिछे, मैं तो लाइन दे विच ही लगूंगा, मैं तो अगे ही रहूंगा। कुछ ऐसे लोग वहां पे होंगे जो इन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर का थैंक्स है, प्रभु का धन्यवाद है, वहां पर 4 लोग अभी भी इसके साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास रखा और उन्होंने कहा हम इसे आज बिना चंगा करे वापस लेकर नहीं जाएंगे, आज हम इसे चंगा करके ही वापस लेकर जाएंगे। उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने छत के ऊपर जाकर छत को तोड़ दिया, घर की छत को फाड़ दिया, और घर की छत को फाड़कर उस रोगी को रस्सियों से बांधकर, उसकी चारपाई से बांधकर उसे लटकाकर यीशु के पास भेज दिया, जहां पर यीशु मसीह खड़े थे। आज परमेश्वर कहता है आपके लिए चैलेंज है, बोलो हालेलुया। आज आपके लिए, आपके विश्वास का चैलेंज है, बोलो हालेलुया। अपने विश्वास को फ्रिज में नहीं लगाना है, अपने विश्वास को डब्बे में बंद करके नहीं रखना है, अपने विश्वास को सिर्फ दिखाना नहीं है, अपने विश्वास को सिर्फ आपने मैनिपुलेट नहीं करना है, आपने अपने विश्वास को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। इन्होंने अपने फेथ को इस्तेमाल किया, ऊपर चढ़ गए, छत को फाड़ दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि घर के लोग क्या कहेंगे, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मालिक हमारे बारे में क्या सोचेगा, इन्होंने ये सोचा घर की छत से ज्यादा कीमती इस बंदे की जान है। और छत तो बन जाएगी लेकिन ये मर गया तो दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी जान दुनिया की हर एक कीमती चीज से भी कीमती है, इसलिए अपनी जान को ना गवाएं, अपनी आत्मा को ना गवाएं, अपनी लाइफ को लॉस्ट ना करें, विश्वास करें और उस हर छत को फाड़ दे जो आपको रोकती है, उस हर छत को फाड़ दे जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। वो पाप की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। वो दुनियावी छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। वो शैतान की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। नशे की, व्यभिचार की, पाप की, अविश्वास की छत आज फटनी चाहिए, बोलो आमीन। और जैसे ही वो छत फटेगी आप यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, और जैसे ही आप यीशु मसीह के पास जाएंगे यीशु मसीह कहेगा पीछे ले जाओ, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह बोलेगा आई डोंट इंटरेस्ट, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह बोलेगा अरे तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा बोलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल कहती है उसने कहा तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। मेरी सेवकाई की गवाही है, जब भी मेरी लाइफ में चैलेंज बड़े आए मैंने अपनी प्रेयर को 1 घंटा बढ़ा दिया। जब भी मेरी लाइफ में मुसीबतें बड़ी आई मैंने अपनी प्रार्थना को इंक्रीज कर दिया। जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस बड़े आए मैंने रात की नींद कम कर दी। आज भी मेरी वाइफ कभी मुझे कहती है अपोस्टल जी आप बिल्कुल आराम नहीं करते, आप सोते नहीं हैं, आपको सोना चाहिए। मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए हैं, मुझे उनको जगाना है। यीशु मसीह आने वाला है और लोग सोए हैं, हमें लोगों को जगाना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि चमकौर साहब चर्च जाग चुका है और ये दूसरों को भी जगाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जैसे ही उस चारपाई पर उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह तक पहुंचाया गया, सोच कर देखो वो इंसिडेंट कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। यू कैन इमेजिन, सोच कर देखो। आप इस छत को कल्पना कर सकते हैं, ये छत है और यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट यहां पे खड़े हैं। आप उस तस्वीर को देखिए, पूरी स्क्रीन पे दिखाओ बेटा जरा, आप इस तस्वीर को देखिए। यू कैन इमेजिन वो सिचुएशन कैसी होगी, वो हालात कैसे होंगे, क्योंकि ये मौका होता है, अगर मौका खो गया तो फिर मिलने वाला। यीशु मसीह आपके पास से गुजर रहा है, उसे जाने न दे, ओदी बांह फड़ लो, कहो यसु आज मैं तेनू जान नहीं देना, तेनू मेरे घर आना ही पैना है।
ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। प्रभु के दास कहते हैं अनॉइंटिंग आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, और कई बेचारे ऐसे देखते रहते, कहां पे आ रही, मुझे तो दिखाई नहीं देती। इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि आपकी बाहर की नजर पूरी है, अंदर वाली नजर कमजोर है। लेकिन जब आपकी अंदर वाली नजर तेज हो जाएगी, आपको यीशु भी दिखेगा और गेहाजी की तरह आग के रथ भी दिखेंगे। जोर से बोले हालेलुया। इस तस्वीर को देखें, वो वाक्य कैसा होगा, वो इंसिडेंट कैसा होगा जब उन लोगों ने छत फाड़ दी। लोग देख रहे थे, कईयों के मन में बड़ा गुस्सा था, लेकिन गुस्सा आज दिखा नहीं रहे क्योंकि प्रभु वहां पर है। वहां पर कौन है? प्रभु है। जब प्रभु ने ऐसा कह दिया कोई कुछ नहीं करेगा, तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु कह रहे आज छत तो छोड़ो, घर को तोड़ने तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु घर नहीं देख रहा था, परमेश्वर ईंटें नहीं देख रहा था, परमेश्वर उस छत को नहीं देख रहा था, परमेश्वर उन बंदों को देख रहा था कि ये कैसे इंसान हैं। और भी तो इतने लोग हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो दूसरों से अलग हैं। सब बोले हालेलुया। आप देख सकते हैं इस फोटो को, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। जिस वक्त वो उसको लटका रहे थे, उस वक्त यीशु मसीह का चेहरा बिल्कुल गुस्से में नहीं भरा हुआ। पूरी स्क्रीन पे दिखाओ, यीशु का चेहरा गुस्से से नहीं भरा हुआ, वो दया से भरे हैं, वो प्यार से भरे हुए परमेश्वर हैं। वो देख रहे हैं व्हाट अमेजिंग फेथ ऑफ दिस पीपल। इन लोगों का विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। आज परमेश्वर कहता है अपने विश्वास को कंपैरिजन करके देखो, आपके विश्वास में और दूसरों के विश्वास में कितना फर्क है। आज हमारा विश्वास कहता है, हमें बुखार हो जाए तो हम कहते हैं मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, हमें थोड़ी सी परीक्षा आ जाए तो हम कहते हैं मैं चर्च बदल लूंगा, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहते हैं अब मैं यीशु मसीह के नहीं, अब मैं बाबे के पास जाऊंगा, हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो मैं कहते हैं हम वहां पर जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन इन लोगों के जीवन में कितनी परीक्षाएं थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए आज परमेश्वर, आज स्वर्गीय प्रभु आया है, हम उसके दर्शन पाएंगे और इस रोगी को यीशु तक पहुंचाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि इनका विश्वास बड़ा है। आज परमेश्वर कहता है कोई भी काम करने से पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक विश्वास, एक फेथ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास नहीं मैं बहुत विश्वास करती हूं, मैं बहुत विश्वास करता हूं, ऐसा फेथ नहीं। विश्वास बोलने वाला नहीं होना चाहिए, विश्वास कर्म वाला होना चाहिए, विश्वास एक्शन वाला होना चाहिए। आज आपका फेथ भी एक्शन वाला होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए जो मैन ऑफ गॉड ने बोल दिया सो बोल दिया, वो मेरी लाइफ में होगा। ऐसा नहीं कि मैन ऑफ गॉड जब 10 बार ले हैंड करेगा तब काम होगा। आपका विश्वास ही मायने रखता है आपके घर की नींव के लिए, आपके आत्मिक जीवन की नींव के लिए। इनका विश्वास बड़ा था, इनका फेथ बड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने नई नई सेवकाई शुरू की, हम चमकौर साहिब में आए तो जहां पे बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे, कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। टोटली लोगों के लिए परमेश्वर का नाम नया था। लेकिन जैसे ही लोगों ने परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर ने लोगों की आत्मिक आंखों को खोला और आज वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। और हमारा चर्च छोटा होता था, उस चर्च में हम प्रार्थना करते थे और एक बुढ़ी माई, एक बुजुर्ग औरत चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੱਢਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਢਹਿ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਵੀਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। किन्ने जणों नूं समझ आ रही मेरी गल दी? सारे बोलो हालेलुया। आज आपका विश्वास कहां पे निर्भर है? आपका विश्वास यह होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह तक पहुंचना है, बस। अगर आप यीशु तक पहुंच गए तो बीमारी कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उसको चंगा करने वाला है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उसको हील करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बिना विश्वास परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास आता है उसको विश्वास होना चाहिए। व्हाट इज द फेथ? आपके लिए प्रार्थना हो गई तो डन, मेरा काम हो चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। लाजर अभी जिंदा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो जिंदा हो चुका है, वो होने जा रहा है। आज हम क्या कहते हैं? जब काम होगा तब विश्वास करेंगे, जब पैसा आएगा तब दशमांश देंगे, जब काम होगा तब चर्च जाएंगे। जब शर्त रख देते हैं परमेश्वर के सामने, कंडीशन रख देते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कहता है ऐसे विश्वासी बनो जो थोमा की तरह ना हो, पर बिना देखे विश्वास करने वाले हो। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इनका विश्वास बड़ा था, आज हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। विश्वास का मतलब जब आपके लिए प्रेयर होगी, वो एक दिन बाद पूरी हो, एक हफ्ते बाद पूरी हो, 6 महीने बाद पूरी हो, ये फेथ में स्ट्रांग आपने रहना है। परमेश्वर ने जब बोल दिया तो खुदा ने बोल दिया, आपको उसके लिए धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरे दास ने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड बोला है, वो एक दिन पूरा होगा, मेरा विश्वास है। मेरी चंगाई आज हो चुकी है, मेरी ब्लेसिंग खुल चुकी है, मुझे बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, मेरा घर बन चुका है, मेरा वीजा लग चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो गए हैं, मेरा जीवन ब्लेस हो गया। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, मेरे ऑर्गन्स, मेरी बॉडी, मेरा हर एक हिस्सा आज चंगा हो गया है, ब्लेस हो गया है। मैं आज विश्वास करता हूं। अगर आप इस तरह का विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज हम इस वचन में देख रहे हैं, जैसे ही प्रभु ने इस लकवे के रोगी को देखा, परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, परमेश्वर ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा परमेश्वर ने? सब बोलो। परमेश्वर ने इस लकवे के रोगी को चंगा करने की जल्दी नहीं की, प्रभु ने उसके पापों को सबसे पहले क्षमा किया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? कैंसर की गोली खाने से कैंसर ठीक नहीं होता, उसे जड़ से खत्म करना होता है। और पाप ही सब बीमारियों की जड़ है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर जानता था कि पाप के कारण ही मृत्यु आई है, पाप के कारण ही बीमारी आई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने पाप किया। रोमियो 3:10-11 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब परमेश्वर से दूर हो गए, सबने पाप किया और परमेश्वर की रहमत से अलग हो चुके हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप एक मनुष्य के कारण आया और सब जातियों में फैल गया। हम परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए पाप की वजह से। पाप एक दीवार है जो आपकी प्रार्थना को प्रभु तक नहीं पहुंचने देती, जो आपको प्रभु से मिलने नहीं देती। पाप एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसी बीमारी है जो आपकी प्रार्थना को स्टॉप करती है और आपको खुदा से दूर करती है। बाइबल कहती है आदम परमेश्वर की आवाज से नहीं डरा, आदम इस चीज से डरा था क्योंकि उसने पाप कर लिया था। आज भी जब हम पाप करते हैं, हम महसूस करते हैं कि आज हम खुदा के सामने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमें गिल्टी फील होती है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इस व्यक्ति का इलाज करने से पहले उसे बोला, मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो जाएं, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, सबने पाप किया है। आपके अंदर पाप है,
आपके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था, उसके पिता के अंदर पाप था। आप दुनिया के पहले आदम के पास चले जाएं, उसके पास भी पाप था। पाप पाप पाप, आज हर मनुष्य में पाप है। हर पास्टर के अंदर, हर धर्मी इंसान के अंदर, हर सेलिब्रिटी के अंदर, हर दुनिया के महान व्यक्ति के अंदर, हर एक रिच व्यक्ति के अंदर, हर एक सेलिब्रिटी के अंदर, दुनिया के रिच और मिलियनेयर्स लोगों के अंदर, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर पाप है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो सबसे पहले आपको आशीष नहीं देता, आपको बरकत नहीं देता, आपको चंगाई नहीं देता। सबसे पहले वो आपके पाप को दूर करता है, क्योंकि पाप ही सबसे बड़ी रुकावट है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ही पाप की माफी देने के लिए, इसलिए आया ताकि आपके पाप माफ हो जाएं। जब तक पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं होगा, आप जहाज में नहीं बैठ सकते। जब तक आपके पास रिज्यूम नहीं होगा, आप जॉब पे नहीं लग सकते। जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते। कितने भी सफेद कपड़े पहन लो, कितना भी अच्छा वचन सुना लो, कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ, कितना भी धर्म का प्रचार कर लो, जब तक पाप आपके अंदर है, आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी है और हम चंगे हो चुके हैं। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। जो पाप क्षमा हो चुके हैं, वो ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। यीशु ने इस लकवे के रोगी को क्या कहा? मैं कहता हूं तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां पर कुछ कट्टरपंथी, वहां पर कुछ धर्म उपदेशक थे जो अपने आप को बहुत नॉलेज वाले, ज्ञान वाले, ऊंचे पद वाले, सफेद कपड़ों वाले, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, उस वक्त के कट्टरपंथी और धर्मपंथी थे। वो वहां पर खड़े थे, वो यीशु मसीह का विरोध करने लगे। इस चैप्टर से आपको एक चीज सीखनी होगी, जैसे ही आप परमेश्वर का काम करते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आपका विरोध पक्का है। इन लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये इस चीज से हैरान थे कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा पाप माफ कर सकता नहीं है। ये कौन है जो पाप को माफ कर रहा है? ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अगर मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलूं मैं परमेश्वर हूं, आपको कैसा लगेगा? अगर आप में से कोई व्यक्ति बोले मैं परमेश्वर हूं, आपको कैसा लगेगा? आप ये कह सकते मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह ने जब उस लकवे के रोगी को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर का काम कर रहा है, क्योंकि पाप परमेश्वर के अलावा कोई और माफ कर सकता नहीं है। उन लोगों को उस पर गुस्सा आया। यीशु मसीह ने अपने मन में विचार करके आत्मा में जान लिया कि ये क्या सोचते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अंतर्यामी है। जोर से बोलो हालेलुया। वो अंतर्यामी परमेश्वर है। उसको पता चल गया कि ये अपने मन में क्या सोच रहे हैं। आज भी प्रभु आपके मनों की जानता है। आज भी प्रभु आपके हृदयों की जानता है। आप रोज प्रार्थना में रोते हैं, आप डेली प्रार्थना करते हैं, आप रोज परमेश्वर को पुकारते हैं, आप हर संडे चर्च आते हैं, आपका अभी तक काम नहीं हुआ, आपको अभी तक बरकत नहीं मिली, आपको अभी तक चंगाई नहीं मिली। परमेश्वर अंतर्यामी है, वो आपके दिलों को जानता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिसका इंतजार बड़ा होगा उसकी अब्राहम की तरह ब्लेसिंग भी बड़ी होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो कि मैं परमेश्वर की निंदा कर रहा हूं? उसने कहा सहज क्या है? क्या इस लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु उसने उसे कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा उन धर्म उपदेशकों को? कि मेरे पास अधिकार है, मैं पापों को माफ कर सकता हूं। आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने खुद लोगों के पाप माफ किए, और उसने आपको भी अधिकार दिया। तुम जिसके पाप माफ करोगे उसके हो जाएंगे, जिसके खड़े रखोगे उसके खड़े रहेंगे। तालीफ जो उसके लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं ही परमेश्वर हूं। अगर परमेश्वर पापों को माफ कर सकता है, जो पाप माफ कर रहा हूं मैं ही वो परमेश्वर हूं। जब मूसा मिस्र को जाने वाला था,
तो मूसा ने कहा, खुदा जब लोग पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो मैं क्या बताऊंगा? बोलो परमेश्वर ने क्या कहा था? निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 11 वचन में क्या कहा था परमेश्वर ने? उन्हें बोलना मेरा नाम है मैं हूं सो, आई एम हु आई एम। परमेश्वर का यह नाम है। और नए नियम में यीशु मसीह ने यह नहीं कहा यू आर द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, यू आर द कॉर्नर स्टोन, यू आर द किंग ऑफ किंग्स, यू आर द प्रिंस ऑफ पीस, यू आर अ गुड शेपर्ड, यू आर अ जज। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू मार्ग सत्य और जीवन है, उसने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। उसने कहा जो परमेश्वर मूसा को बोल रहा था, जो खुदा मूसा को बोल रहा था कि मेरा नाम है मैं हूं सो हूं, वो मैं ही, वो खुदा मैं ही हूं, वो परमेश्वर मैं ही हूं। आज आपको खुशी होनी चाहिए, आप उस परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर मैं हूं सो हूं। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को हिस्सों में बांट दिया, जो परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल लिया, जिस परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मांद से निकाल लिया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, आज आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। क्या आप उसके लिए ताली नहीं बजाओगे? जोर से बोलेंगे हालेलुया। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप की क्षमा ओनली 1 पर्सन कैन अलाउ यू। एक ही व्यक्ति आपको पाप की क्षमा दे सकता है। उसका नाम क्या है? बोलो, उसका नाम क्या है? क्या अमेरिका का प्रधानमंत्री? क्या इंडिया का प्रधानमंत्री? क्या बिल गेट्स? क्या डोनाल्ड ट्रंप? क्या दुनिया का अमीर व्यक्ति? क्या सेलिब्रिटी? बॉलीवुड, हॉलीवुड? कोई इंसान, कोई दुकान, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल स्टोर आपको पाप की क्षमा दे सकता है? कौन दे सकता है? आपकी आवाज थोड़ी है। कौन दे सकता है? क्यों दे सकता है? क्योंकि जिसने खुद पाप नहीं किया वही दूसरे के पाप को माफ कर सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने ना आंखों से बुरा देखा, ना कानों से बुरा सुना, ना मुंह से बुरा बोला। उसका शरीर पवित्र था, इसीलिए तीसरे दिन वो मुर्दों से जिंदा हो गया। उसका खून पवित्र था, इसीलिए उसके खून से पाप क्षमा हो गए। उसके खून में सामर्थ थी, इसीलिए जब उसका लहू बहा और जिन लोगों को लहू ने टच किया उनकी बीमारियां दूर चली गई। इसीलिए आज भी उसका लहू जिंदा है। पिछले दिनों में एक खबर आई थी, कुछ साइंटिस्ट लोगों को वो पत्थर, वो लकड़ियां मिली जहां पर यीशु मसीह का लहू गिरा था। उन्होंने उस लहू को लैब में टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आई कि वो लहू 2000 साल पुराना है और वो आज भी जिंदा है। आप किस लहू की महिमा करोगे? आप किस परमेश्वर को पुकारोगे? यीशु मसीह का लहू आज भी बोलता है, उसके लहू में आज भी सामर्थ है। बाइबल कहती है यशाया उसके 53 उसके 5 वर्ष में, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। तो यीशु मसीह पापों को माफ करता है। कौन पापों को माफ करता है? चंगाई आपको डॉक्टर भी दे सकता है, झूठी मूठी चंगाई आपको शैतान भी दे सकता है, लेकिन पाप की माफी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। अगर पाप माफ नहीं, आप कोई भी हो सकते हैं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय में, उस दिन बहुत सारे आएंगे और मुझे कहेंगे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से लंगड़े नहीं चलाए? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? प्रभु कहता है मैं उनको उस दिन बोल दूंगा, हे मूर्खों, मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता। पाप माफ नहीं हुए, इसलिए परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, इसलिए जीवन में कमियां थी। मुंह में प्रभु प्रभु और बगल में। कितने जनों को समझ आ रही है? ऊपर से सफेद और अंदर से काले, हाथी के खाने वाले दांत और दिखाने वाले। क्या कहेगा परमेश्वर उनको? मुझसे। आपकी आवाज थोड़ी, मुझसे, मुझसे, मुझसे मैं तुम्हें जानता। और कुछ आएंगे प्रभु मैं वही मेरा चर्च, बिग चर्च। कितने जनों को समझ आ रही? प्रभु मैं वही जो बहुत बड़ी गाड़ी में जाता था। प्रभु मैं वही जिसने अन्य भाषा में बहुत भविष्यवाणियां की, प्रोफेसीज की। प्रभु क्या कहेगा? मैं तुम्हें जानता।
लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे पीछे बैठा और यीशु पर विश्वास करता था, उसे कहेगा बेटा आ मेरे राज्य में दाखिल हो, क्योंकि ये तेरे लिए है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ी ना हो, बोलो आमीन। ऐसा नहीं कि आपके पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो। परमेश्वर कहता है अगर तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखे, इन चीजों से सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। जब भी आप अपने घर में प्रार्थना करें, इस चीज को याद रखें, जो लोग आपको चर्च आने से रोकते हैं वो आपके पाप माफ नहीं करेंगे। जो लोग आपको चर्च आने से रोकते हैं वो आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जो लोग आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकते हैं, मरने के बाद वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते। या तो उनको खुश कर लो या परमेश्वर को खुश कर लो। अगर परमेश्वर के पीछे चलोगे, वो वक्त दूर नहीं जिस दिन वो भी परमेश्वर के पास आएंगे। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्यों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। आज हम किसको खुश कर रहे हैं? मेरी पुआ ना रुस जे, मेरा मामा ना रुस जे, मेरी नौं ना रुस जे, मेरा भरा ना गुस्से हो जे, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। जे मेरे रिश्तेदार रुस गए भाई, मैंने तो जमीन चो हिस्सा नहीं मिलना। किन्ने जणों नूं समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने मेरे कारण अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जिन्होंने मेरे कारण अपना सब कुछ छोड़ दिया है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज से कई साल पहले कई लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया था। आज वो लोग मुझसे टाइम लेकर मुझे मिलते हैं। जो आपका टाइम देखकर आपको छोड़ देते हैं, वो आपसे टाइम लेकर आपको मिलेंगे। परमेश्वर इतना महान है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। यीशु ने कहा पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे है। सिगरेट पीने वाला पाप माफ कर सकता, शराब पीने वाला माफ कर सकता, गाली निकालने वाला माफ कर सकता, व्यभिचार करने वाला माफ कर सकता, जिसके पास मल्टीपल औरतें हैं वो पाप माफ कर सकता, जो खुद पाप करता है, खुद नशा करता है, खुद गालियां देता है, खुद मां के पेट से शारीरिक संबंध से पैदा हुआ, वो पाप माफ कर सकता। पाप क्षमा करने के लिए ओनली वन नेम, बाइबल से हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, उसका नाम यीशु मसीह है। आज इस बात को समझ लो कि यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 22-23 वचन में लिखा, हरेक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हर कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। कितने जनों को आज के वचन की समझ आ रही है? जिन्हें समझ आ रही है अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु मसीह ने तुझे माफ कर दिया है। अब तू पापी नहीं, अब तू धर्मी बन चुका है। अब तू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो चुका है। 12 वचन में लिखा, वह उठा और तुरंत अपनी चारपाई, अपनी खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला, और इस पर सब चकित और हैरान हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आज जो छत फटी थी उसका मूल्य पै गया, आज जो नुकसान हुआ था उसका बेनिफिट मिल गया। वो कह रहे भाई छत तो फिर बन जाएगी, शुक्र है यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपने देखा यहां पर बहुत सारे रोगी चंगे हुए हैं, बोलो आमीन। आपने देखा यहां पर बहुत सारे लोगों की लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया, बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति का हमारे कॉल सेंटर पर फोन आया, वो बोला कि मैं सुसाइड करने वाला था, और रात को जैसे मैं यूट्यूब देख रहा था तो मैंने प्रभु के दास का एक मैसेज सुना। उस मैसेज ने मुझे छुआ और मैंने अपना सुसाइड करने का मन बदल दिया। परमेश्वर इस तरह से जिंदगी को बदलता है, इस तरह से खुदा लाइफ चेंज करता है। बाइबल में लिखा, यह लकवे का रोगी था,
परमेश्वर ने इसको चंगा किया। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? सबसे पहले आपकी चंगाई के पीछे, आपकी ब्लेसिंग के पीछे विश्वास है। दूसरी चीज इस वचन से सीखते हैं, यीशु मसीह ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास पाप माफ करने का अधिकार है। तीसरी चीज, यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर और वो उपचार, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चौथी चीज, आपका विरोध होगा जैसे यीशु मसीह का अच्छा काम करने पर विरोध हुआ। आप नशा करेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप अच्छा काम करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं कि आप बुरा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारा परमेश्वर नहीं रुक सका, तुम्हारा परमेश्वर जब कब्र खोलकर बाहर आ गया, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम भी बाहर आओगे। अपने हाथों को उठाएं सब जन। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएं। आज जीसस आपका फ्रेंड होगा, जो आपकी मुश्किलों में आपके साथ है, आपको इनकरेज करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कुछ नहीं मिला, आप चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखे हुए है। आपके लिए उसका प्लान बड़ा है, उसकी योजना आपके लिए बड़ी है और वो आपके लिए बेटर करेगा। बीमारी, कमजोरी, लाचारी, स्ट्रेस, गरीबी, कर्ज, ये सारी चीजें टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट ब्लेसिंग आपके लिए परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के नाम में। आज मैं खुदावंद का दास प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, ये चर्च कर्सस से बाहर आने जा रहा है, बीमारी से बाहर आने जा रहा है, समस्या से बाहर आने जा रहा है। ये चर्च और ऊंचा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद खुदा तू इनके लिए दरवाजे खोल रहा है, बरकतें खोल रहा है। इस वचन के अनुसार हर एक ब्लेसिंग, फेथ का गिफ्ट, हर एक वरदान इनकी लाइफ में आ चुका। आमीन। ऊंचा बड़ा तो बरकत आपकी है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।